बिहार के शिक्षकों को अब ट्रांसफर नहीं चाहिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के चाहे वह बीपीएससी से बहाल शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षक हों, उनको ट्रांसफर नहीं चाहिए। जहां ट्रांसफर की मांग होती है वहां शिक्षक मौन, केवल शिक्षक संगठन के नेताजी के जिम्मे छोड़ दिए हैं या मीडिया कर्मी के सहारे छोड़ दिए कि हमारी मांग आप उठाइए, हम तो भाई पहचान में नहीं आएंगे, नहीं तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी। जाएंगे तो शिक्षक नेता जाएंगे, पहचाने जाएंगे तो मीडिया कर्मी पहचाने जाएंगे। इसी भरोसे उस समय हमें लगा जब बिहार सरकार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा विभाग के कर्ता धर्ता एसीएस ए सिद्धार्थ एक मंच पर सक्षमता 2 पास नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक को लेकर नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। उस समारोह में हाजिर थे। किसी शिक्षक ने यह बात नहीं उठाई। मीडिया कर्मी बात किए। मीडिया ने जब बात किया ना तो बहुत खुशी जाहिर किया कि महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा कार्य किया है। अब कहिएगा कि बीपीएससी शिक्षकों को इसमें क्यों बांध रहे हैं? जी हाँ, कई बार सिद्धार्थ साहब और मुख्यमंत्री भी कई स्कूलों में गए हैं, एक भी आवाज शिक्षकों से नहीं निकला है कि सर सब कुछ आप ही कर रहे हैं, ट्रांसफर भी हमारा करवा दीजिए। मुख्यमंत्री तक सही रूप से बात शिक्षकों को पहुंचाने की जरूरत है। आप किनके भरोसे छोड़ दिए हैं? केवल दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है और इन्हीं कारणों से तमाम चीज लटक रहा है, भटक रहा है, सटक रहा है। इस चीज को छोड़ दीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, हमारी बात कड़वा भले लगे लेकिन यह सच्चाई है। शिक्षक नेता न तो अपनी मांग उठाने में पीछे रह रहे हैं और न मीडिया कर्मी भी आपको मांग उठाने में पीछे हैं। मीडिया को आप गरियाते जरूर हैं, थोड़ा सा आपके अनुरूप अगर खबर नहीं होता है तो आप झूठा खबर दिखाते हैं, फलना खबर दिखाते हैं, मुझे ही नहीं सभी को। यहां तक के जो खास रूप से आपके लिए एक टीवी चैनल के जो पत्रकार हैं वह उठाते रहते थे, आज वो साइलेंट हो गए हैं। ट्वीट करना भी कम कर दिए हैं आपके लिए, क्योंकि आप उनको भी नहीं छोड़े तो आप किनको छोड़िएगा? देखिए, बुरा लगेगा लेकिन यह सही बात है। आपकी अनुरूप केवल खबर होनी चाहिए, ये आप जानते हैं। इस खबर में भी आप लिखिएगा, मुझे मालूम है, कहिएगा कि आप तो यूं ही बात बनाते हैं, यूं ही आप करते हैं। तो बस एक शब्द में आए और कहते कि आपका ट्रांसफर अब हो जाएगा 5 तारीख को। ऐसा नहीं होता है। सभी शिक्षक को समझाने बताने की जरूरत होती है। बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, आप शिक्षक नेताओं के सहारे अपने मुद्दा को उठाना चाहते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, नेताजी बोलेंगे उन पर कार्रवाई होगी, हमें क्या जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब जानता है लोग। और जिन नेताजी को आप चाह रहे हैं होता है, कार्रवाई तो होती है, नेताजी पर जरूर है, बात सही है। बहुत सारे नेताओं को देखा है कि उन्होंने कई चीजों में उन पर एफआईआर हुआ है, कुछ भी हुआ है, चाहे किसी तरह के उनकी बहाली हो, चाहे बीपीएससी से बहाल हो, चाहे नियोजित शिक्षक से बहाल हो या विशिष्ट शिक्षक से बहाल हो गए हैं। कई नेताओं पर एफआईआर होता है, विभागीय कार्रवाई होती है, सहते हैं बेचारे। और आप यही सोचते भी हैं कि हम पर्दे के पीछे रहे और पर्दे के आगे हो रहे हैं। अगर अच्छा होगा तो उनके साथ जयकारा मनाएंगे और बुरा होगा तो हम कहेंगे हम तो उनके साथ थे ही नहीं। यही होता है। अगर आप शिक्षक नेता अगर कोई देख रहे हो तो जरूर इस बात पे हामी भरिएगा कि सही बोल रहे हैं कि गलत। अगर सही रूप में आप भी शिक्षक हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को तो बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, कुछ एक सभी शिक्षक नहीं, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो संगठन के लिए तत्पर रहते हैं। और संघे शक्ति कलयुगे, संघ में इतनी शक्ति है कि हर चीज पर जीत दिला सकती है। भले आज कई तरह के संगठन बन गए हैं, कई संगठन बन गए हैं शिक्षकों का, तंग भंग हो गया, लेकिन आने वाला समय में एकजुटता हो गया, होते रहा है, समय पर बटे हैं लेकिन समय पर जुटे भी हैं। यह चीज हुआ है। बात करते हैं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह सक्षमता 2 परीक्षा को लेकर।
मुख्यमंत्री ने जब बधाई दी, महिलाओं को खड़ा होकर हंसने के लिए कहा, तो सभी खड़े होकर खिलखिला पड़े। किसी के जुबान से कुछ भी नहीं निकला कि हम कुछ कहेंगे। चलिए, कहिएगा कि वह खुशी का मौका था, किस काम के लिए गए थे, हसुआ के बिया में खुरपा के गीत गाए नहीं। लेकिन उसी सभा में जब मुख्यमंत्री चले जाते हैं और कई मीडिया कर्मी उस हॉल के अंदर और हॉल के बाहर जब शिक्षक निकल रहे होते तो उनसे मुखाबित होते हैं। एक नहीं, 1 दर्जन से भी अधिक मीडिया कर्मी मैंने देखा है आपको सभा। जब पूछा गया कि आपको नियुक्ति पत्र मिला तो कैसा लगा, ठीक है आप अप्लाई नहीं किए होंगे ट्रांसफर को लेकर, साथ ही तो किए हैं, आप उनके विद्यालय में साथ में पढ़ाते हैं, कह सकते हैं कि हाँ सर सब चीज अच्छा लगा लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि आप भी ट्रांसफर चाहते हैं, आपको भी मौका नहीं मिला है भले ही, लेकिन आपको भी चाहिए। आप इस मुद्दा को तो उठा सकते थे। ये सब चीज अच्छा लगा, मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए भी बेहतर काम किया है, लेकिन ट्रांसफर के लिए भी मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि ट्रांसफर भी जल्द कर दें। किस रफ्तार से, देखिए ट्रांसफर शुरू हो गई जरूर, पहली दफा 35 शिक्षकों का और दूसरी दफा 187 शिक्षकों का, कुल 222 शिक्षकों का लगभग हुआ। गति बहुत धीमी है और इस गति से 2025 भी खत्म हो जाएगा तो शायद नहीं हो पाएगा। इस रफ्तार से शिक्षा विभाग काम कर रही है। माना जा रहा है कि 10 तारीख तक एक लिस्ट और जारी होगी, लेकिन क्या उस लिस्ट में जारी होगी? रफ्तार तेज है। और सबसे बड़ी बात है कि दूरी के आधार पर जो शिक्षक शिक्षिकाओं ने तबादला मांगा है उनको निराशा हाथ लगने वाली है। उनके अनुरूप तबादला नहीं होगा। जब एक छोटी सी तबादला के लिए 28 शिक्षकों से फिर से आवेदन मांगा गया है कि आपके अनुरूप नहीं मिल रहा है, तो इतनी बड़ी संख्या है, दूरी के आधार पर शिक्षकों को तबादला मांगने के लिए क्या उनको हो जाएगा? फिर मांगा जाएगा, फिर मांगा जाएगा, फिर मांगा जाएगा, साल गुजर जाएंगे। और साल गुजरेगा क्यों नहीं, विधानसभा चुनाव है, 1-2 महीना जो होगा सो होगा, फिर उसके बाद कहां होगा कुछ। रफ्तार तो काफी धीमी है। तो जहां मुद्दा उठाने के लिए रहता है वहां तो शांत रहते हैं। शिक्षिकाओं ने कहा हम बहुत खुश हैं, महिलाओं के लिए बहुत काम किया गया है, विकास किए हैं। पुरुष शिक्षक भी कहां पीछे, वो भी उन्होंने भी कहा। मान लीजिए महिला शिक्षक नहीं बता पाई तो पुरुष शिक्षकों को बोलना चाहिए था कि तबादला मिलना चाहिए। एसीएस जब कई स्कूलों में दौरा किए तो किसी शिक्षक ने यह नहीं कहा या शिक्षिका ने नहीं कही कि ट्रांसफर की मांग सर है, देख लीजिए हम किस हाल में हैं। कहते कि चलिए मेरे डेरा में देखिए, मेरा जहां हम रहते हैं रेंट पर, वहां की स्थिति क्या है। आप उस कहानी को बताते कि देखिए रेंट के कारण किस प्रकार से हाथ पर बांध कर रखा जाता है, बाद में उनकी मौत भी हो गई। आप बताते कि कितने लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो रही है। बाहर के लोग हैं, महिलाएं हैं, स्कूल दूर है, आने जाने में परेशानी होती है, छुट्टी इतनी कम है कि हम अपने घर भी नहीं जा सकते हैं, तमाम चीजों को रखते। लेकिन ऐसा तो आप नहीं किए, तो इससे साफ जाहिर है। अब यह चर्चा भी चलने लगी है कि शिक्षक कहां कुछ बोल रहे हैं, यह मीडिया में बात आ रही है, शिक्षक संगठन के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, संपर्क है जो मिल रहे हैं पदाधिकारी से, वो कह रहे हैं, कुछ एमएलसी लोग मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वह बंशीधर बरजवासी हो या फिर नवल किशोर यादव हो, जीवन कुमार हो, जितने भी एमएलसी वगैरह हैं उनके द्वारा यह मुद्दा उठाया जा रहा है, शिक्षक संगठनों के द्वारा मुद्दा उठाया जा रहा है। शिक्षक किसी एक मौके पर बताएं कि उन्होंने कभी ट्रांसफर को लेकर अपनी बातों को रखा है, नहीं। कभी बड़ा आयोजन करके मीडिया के समक्ष उन्होंने बयान दिया हो, नहीं। तो इससे सब जाहिर होता है कि शिक्षक ट्रांसफर नहीं चाहते। चाहते तो बातें उठती, ठीक है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दखल नहीं देना चाहते। देखिए आप जब बाहर निकल रहे थे उस समय मीडिया आपसे पूछ रहे कि आप कुछ कहना है, कितना खुश है, क्या चाहते हैं, तो आपने तो केवल विकास की गाथा गाई, आपने तो केवल बधाई दी। बधाई भी मिलना चाहिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का जन्मदिन के अवसर पर बहुत अच्छा किया, लेकिन लगे हाथ यह भी बोल देते, क्योंकि जो भी यूट्यूब पर, मीडिया में, अखबारों में खबर चलती है, विभाग के लिए विभाग उसे देखती है। आप पता कीजिएगा,
खास रूप से देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, उनके समक्ष भी प्रतिदिन खास अखबारों को पेश किया जाता है, उन्हें वीडियोज को भी दिखाया जाता है, न्यूज चैनल भी देखते हैं। अब भले ही अस्वस्थता के कारण उनमें कमी आई है, लेकिन यह चीज होता है। पहले की बात हम बता दें, आज भी ऐसा होता है, पूर्व से ही यह बात है। जो खास जिस विभाग का अखबार में जो चीज खबर निकलती है उसकी कटिंग रखा दिया जाता था, आज भी वह है। ऐसा नहीं है कि अगर यूट्यूब पर खबर चल रहा है तो विभाग के पदाधिकारी को जिम्मेवारी नहीं मिली है, वहां भी है कि देखिए मीडिया में, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। तब अब कहिएगा कि हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से कहां करते हैं। कुछ एक दो आदमी जो हैं, शिक्षक और शिक्षिका हैं, वह अपनी मुद्दा को उठाते हैं। ट्रांसफर जैसे कई तरह के मुद्दा जो आते हैं वह सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर लिखा करते हैं। फेसबुक पर कहिए, ट्विटर पर ट्वीट करते हैं। ट्विटर पर देखिए कि ट्विटर पर, एक्स पर जो है चलाया गया ट्रांसफर को लेकर, लेकिन उसमें कितने शिक्षक शिक्षिकाओं ने ट्वीट किया। अब तो मान लीजिए 5 लाख से भी ज्यादा शिक्षकों की संख्या हो गया। 5 लाख में नहीं तो 1 लाख भी तो शिक्षक अगर जिस दिन ट्वीट कर देगा तो समझ लीजिए कि बस उस महीने में ही तबादला हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर, बहुत आप लोगों ने अब तक झेला, हमें सुना, लेकिन खुशखबरी यह है कि 10 तारीख तक तीसरी लिस्ट भी जारी होने वाली है और बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से इशारा, प्रेशर, आदेश मिल गया है कि बहुत जल्द ही शिक्षकों की सभी समस्याओं को समाप्त करें, ट्रांसफर पोस्टिंग को करें, ट्रांसफर शिक्षकों को करें, प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग करें, तमाम चीजों को करें। और उसके बाद जैसे ही ये चीज होता है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। मुख्यमंत्री का सख्त हिदायत, शिक्षकों को जल्द ट्रांसफर हो। आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा जब मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र देते हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री को खड़े कराते हैं। उस समय विभागीय पदाधिकारी और शिक्षा मंत्री की हालत क्या थी। कहीं ट्रांसफर को लेकर मुद्दा नहीं बन जाए, कहीं पोस्टिंग को लेकर बात न उठा दे। क्या अब तक हुआ है, पूछ न दे भरी मन से। अब इसको जल्द निपटारा करना होगा। इस एकदम अब कर ही देंगे, क्योंकि प्रेशर अब बढ़ गया है। बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भर भर के कमेंट कीजिए, ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। धन्यवाद।